दोस्तों अगर आप 5वीं पास हैं तो आपके लिए बड़ी जबरदस्त वैकेंसी आई है दिल्ली सिविल डिफेंस में। दोस्तों बहुत खुशखबरी की बात आई है, आप अप्लाई कर सकते हैं 5वीं पास। कैसे अप्लाई करना है, क्या पूरा प्रोसेस है और विद प्रूफ आज बात करेंगे। 5वीं पास कैसे हैं, एज क्राइटेरिया क्या है और अदर क्वालिफिकेशन क्या है। इसमें कोई एग्जाम नहीं है, कोई फिजिकल नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, तो आपको क्या क्या प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, सारी बातें इस वीडियो में कवर अप करेंगे। अपने चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कर देना। दोस्तों बहुत खुशखबरी की बात है कि इसमें सैलरी भी काफी अच्छी हो गई है, 732 रुपए पर डे हो गए हैं। 732 इंटू 30 करेंगे तो आपकी सैलरी बन जाएगी 21 से 22 हजार रुपए। बहुत जबरदस्त बात है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको बता दूं कि इसमें काफी लोगों के ये कमेंट्स आ रहे थे मेरी इन वीडियोस पे, वो पूछ रहे थे कि सर दिल्ली से बाहर से बिलोंग करते हैं तो कौन कौन भर सकता है, मेल है फीमेल है, हाइट, चेस्ट, चश्मा चढ़ रहा है, ये सारी बातें इसमें कवर अप कर लेंगे। देखिए रेसिडेंस के लिए मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूं, नोटिफिकेशन का लिंक मुझे मिल चुका है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको खुद भी रीड आउट करना। और मैंने आपके लिए पढ़ के काफी इजी कर दिया, कटिंग डाल दिया। देखिए इसको, पहली कटिंग है सिटीजन ऑफ इंडिया, कैंडिडेट शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का एक नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात इसमें लिखिए एंड शुड बी रेसिडेंट ऑफ दिल्ली, वो रेसिडेंट होना चाहिए दिल्ली का। अब दोस्तों रेसिडेंट होने के लिए आपको कुछ प्रूफ देना पड़ेगा, तो बेसिकली आपको इन लिस्ट में से एक ना एक प्रूफ होना चाहिए, कोई भी एक प्रूफ, जैसे कि या तो वोटर आई कार्ड हो, आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, या बैंक पासबुक हो, या एम्प्लॉयमेंट आई कार्ड हो। इनमें से कोई भी एक आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए दिल्ली का। तो बेसिकली आपके पास ये एक भी है तो आप एलिजिबल हो। रेसिडेंस की चिंता मत करना, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, मेल हो या फीमेल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। अब आ जाते हैं दोस्तों अगली बात पे, एज पे। बहुत से लोग बोलते हैं दोस्तों 40 साल से ऊपर नहीं भर सकते, 30 साल से ऊपर नहीं भर सकते, तो मैं आपको बता दूं आप कितनी भी एज हो, कम से कम लेकिन 18 हो तो आप भर सकते हैं। ये देखिए कटिंग, इसमें साफ साफ लिखा है देयर इज नो मैक्सिमम एज लिमिट। देयर इज नो मैक्सिमम एज लिमिट का मतलब यही हुआ कि इसमें मैक्सिमम एज लिमिट कोई नहीं है, तो ये क्लियर आउट हो गया होगा। अब तीसरी बात पे आ जाते हैं एजुकेशन की। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि सिर्फ 5वीं पास चाहिए दोस्तों। देखिए हाउस फायर पार्टी के लिए 5वीं पास चाहिए। अब दोस्तों आप कंफ्यूज हो गए होंगे हाउस फायर पार्टी क्या है, तो बेसिकली जब आप वॉलंटियरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो डायरेक्टली आप इसी के लिए अप्लाई करते हैं, ये उसका नाम है। तो 5वीं पास चाहिए। अगर आप जब अप्लाई कर देते हैं तो आप प्रमोशन के लिए अपनी फाइल चलवाते हैं, जैसे सेक्टर वार्डन से पोस्ट वार्डन, तो उसके लिए आप 8वीं पास चाहिए। तो बेसिकली आप 5वीं पास होने चाहिए अप्लाई करने के, कोई 6ठी 7वीं 10वीं 12वीं का पंगा नहीं है, सिर्फ 5वीं पास। अगली बात करते हैं दोस्तों हेल्थ की। तो काफी बच्चे बोलते हैं सर हम मोटे हैं, पतले हैं, ये हैं वो हैं, तो मैं आपको बता दूं आप फिजिकली फिट होने चाहिए, फिजिकली और मेंटली अलर्ट होने चाहिए। आपको चश्मा भी चढ़ रहा है तो आप भर सकते हैं, आप फिजिकली फिट हैं तो भर सकते हैं, मेंटली फिट हैं तो भर सकते हैं। लेकिन आप इस चीज का ध्यान रखना दोस्तों कि आप मोटे हो चाहे पतले हो, चाहे वजन कितना भी हो, चाहे हाइट कितनी भी हो, वो डजंट मैटर, कितने भी हो आप भर सकते हैं। अगली बात पे आते हैं दोस्तों कौन एलिजिबल नहीं है। काफी क्वेश्चन ये भी होते हैं कि काफी लोग समझ नहीं पाते कि सर ये सब अप्लाई कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकता। तो ऐसे भी इसमें कंडीशन है कि कौन कौन लोग अप्लाई नहीं कर सकते, इसको बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। जो डिफेंस पर्सन होते हैं, जो पुलिस पर्सनल होते हैं, जो टेरिटोरियल आर्मी में डिफेंस का काम करते हैं, जो फायर सर्विसेज में करते हैं, जो सर्विसेज डिपार्टमेंट में होते हैं, कुल मिला के दोस्तों ये लोग नहीं अप्लाई कर सकते। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसको अप्लाई करने के बाद, आगे बताऊंगा आपको कि अप्लाई कैसे करना है, लेकिन उसको अप्लाई करने के बाद जो आपकी 8 दिन की ट्रेनिंग होती है उसके काफी सवाल आ रहे थे दोस्तों कि वो कैसे होती है, कितने दिन की होती है, कहां होती है। तो बेसिकली आपको बता दूं इनका सेंटर है रजौरी गार्डन में, वहां पे 8 दिन की बेसिक ट्रेनिंग होती है। बेसिक ट्रेनिंग 8 दिन के, या तो आप रेगुलर 8 डेज कर सकते हैं या आप 8 संडे लगातार कर सकते हैं, वो चॉइस आपकी होती है दोस्तों। तो 8 दिन की ट्रेनिंग का आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है, जिसके बाद ही आप इसमें सिविल डिफेंस में आप पेड ड्यूटी ले सकते हैं। तो दोस्तों यहां तक समझ में आया। अब बेसिकली हम बात कर लेते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ये होते हैं सर अप्लाई करने में दिक्कत आ रही है, आ रही है, वो आ रही है, तो इस वीडियो में सब कुछ क्लियर आउट हो जाएगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, सिविल डिफेंस के लिए पीसीसी करनी है, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्लियरेंस लेनी है। बेसिकली पुलिस की वो दिल्ली पुलिस से ही ली जाएगी, क्योंकि आप दिल्ली के रेसिडेंट हैं। तो दिल्ली पुलिस की वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो अप्लाई करना है। अप्लाई करके अभी दिखा देता हूं आपको कैसे कैसे करना है। उसके बाद जब आपकी पीसीसी क्लियर हो जाए, फिर ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना है, वो भी क्राइटेरिया आपको समझा देता हूं। तो वीडियो को दोस्तों देखते रहिए, पूरा देखिए, और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, जैसे जैसे मैं सिखा रहा हूं आपको दोस्तों, आपको वैसे वैसे करना है। आपको मेन्यू पे क्लिक करना है, होम पे जाना है। सबसे पहले आप होम पे आ गए। अब आप नीचे जब करोगे तो आपको सिटीजन चार्टर दिखेगा, सिटीजन सर्विस दिखेगा, उसके नीचे आपको कुछ इस टाइप के लोगोस दिखेंगे और आपको जो जो इनके लिंक्स है वो सारी चीजें दिखेंगी। आपको इस पे क्लिक करना है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट,
ये रहा, आपने इस पे क्लिक कर दिया। अब देखिए दोस्तों, आप न्यू यूजर हैं तो आप रजिस्टर करेंगे, यहां रजिस्टर करके अपनी ईमेल आईडी और जो जो इंक्वायरी ये मांगेंगे, जो जो आपसे ये क्वेरीज मांगेंगे वो आपको फिलअप करनी है। तो आपकी सक्सेसफुली पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म फिल हो जाएगा। इसके बाद कुछ दिन बाद, 10 दिन का भी टाइम लग सकता है, 15 का भी लग सकता है, महीना भी लग सकता है, तो आपकी पुलिस वेरिफिकेशन ऑनलाइन ही आ जाएगी। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जब आपकी पीसीसी डाउनलोड हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जो दूसरा ई डिस्ट्रिक्ट का लिंक दूंगा, सिविल डिफेंस वॉलंटियरशिप का फॉर्म भरने के लिए आपको उस पर क्लिक करना है। तो जब आप उस पे फॉर्म को क्लिक करेंगे, उस लिंक पे क्लिक करेंगे जो डिस्क्रिप्शन में मैं दूंगा, पुलिस वेरिफिकेशन करने के बाद करना है दोस्तों। तो उसके बाद आप न्यू यूजर है तो न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप रजिस्टर्ड यूजर पे क्लिक करेंगे। न्यू यूजर है तो इस पे क्लिक करोगे जब आप, तो आपको अपना यहाँ पे आधार कार्ड नंबर जरूर डालना दोस्तों, क्योंकि आधार इसमें मैंडेटरी होता है। आधार नंबर डालने के बाद आप इसको सक्सेसफुली कर दोगे लॉगिन। जब आपकी आईडी और पासवर्ड आपके मेल के थ्रू और मैसेज के थ्रू आ जाएं, तो आप रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन करके, जैसा कि यहां पे देख रहे हैं, तो आप यहां पे लॉगिन करोगे। जैसा मैं आपको करके दिखा देता हूं। ध्यान रखना दोस्तों, इसमें गलत इंफॉर्मेशन मत डालना बिल्कुल भी, नहीं तो ये आईडी ब्लॉक भी हो जाती है। तो इसको बड़े सावधानी से सफलतापूर्वक आपको डालनी है और फिर आपको लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप की डिस्प्ले ओपन हो जाएगी। आपको क्या करना है, उसके बाद अपनी सारी डिटेल चेक कर लेनी है ऑनलाइन ही। अब यहाँ पे आप अप्लाई ऑनलाइन करके अप्लाई फॉर सर्विस कर देंगे। अप्लाई फॉर सर्विस करने के बाद आप नीचे देखेंगे 16 सीरियल नंबर पे, यहाँ पे इसके सामने अप्लाई कर दो। अब ये आ गया आपके सामने। जब आपने लॉगिन किया था तो उसमें अपनी कुछ डिटेल्स डाली थी, तो मैं आपको यहाँ बता दूं, आप अपनी फोटोज वगैरह यहीं पे वो कर सकते हैं। अगर देखो, आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं, अपनी कोई डिटेल करना चाहे आप अपनी फोटो डाल दीजिए, अपनी आईडी डाल दीजिए। अब देखो दोस्तों, सपोज कीजिए आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, यूपी, बिहार, समथिंग कहीं से भी बिलोंग करते हैं ऑल इंडिया से, परमानेंट एड्रेस आपका वहां है, लेकिन आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है, जो आपके देखो 2 एड्रेस मांगे गए हैं इसमें, जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रेजेंट और परमानेंट। परमानेंट तो आपने डाल दिया अपने गांव का, लेकिन आपको प्रेजेंट दिल्ली का एड्रेस डालना है जहां पे आप रह रहे हैं। सपोज कीजिए यार आप यूपी में रह रहे हैं, तो आप कैसे यहाँ पे डेली सर्विस अप डाउन कर पाएंगे, तो इसलिए आपका रेसिडेंस दिल्ली का मैंडेटरी है। आप आउटसाइड मत भरना, आप दिल्ली का भरना, तो ही आप एलिजिबल हो पाओगे। अब चलिए हम बात कर लेते हैं इसमें कंटिन्यू। सपोज कीजिए आपने ये भर दिया और फिर आप कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद आप इस तरीके का आपको दिखेगा, तो मैं आपको दिखा देता हूं। सारी चीजें आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप करके दिखा देता हूं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इन फ्यूचर। जब आप फॉर्म भरेंगे तो कंटिन्यू कर देना है आपको। यहां से कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने ये डिटेल्स आ गई। अब आपको यहां क्या करना है, आपको दोबारा से ये डिटेल्स भरनी है जो जो ये मांगेंगे, जैसे सीवीडी कहां का, कौन सा स्टेशन पड़ता है आपका, ऑक्यूपेशन क्या है, एम्प्लॉयर नेम अगर आप ऑक्यूपेशन करते हैं तो, और ये सारी डिटेल 1 बाय 1 भरेंगे। बैंक की डिटेल देखो, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, दिल्ली का आपका बैंक हो तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज कोई ना कोई आपका डॉक्यूमेंट्स दिल्ली का होना चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट किन मतलब कि जो आपका नेक्स्ट टू ब्लड रिलेशन कोई भी है आपका, तो आप वो भर दीजिए। फिर आप फाइनली इसको कंटिन्यू एंड नेक्स्ट कर देंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा यहां से, तो आपको क्या करना है, आपको फिर ये इनकी तरफ से रिप्लाई आएगा, मैसेज आएगा कि 7 दिन के अंदर अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आप नियर बाय डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जाइए। तो आपको 7 दिन के अंदर क्या करना होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जाना होता है और अपने सक्सेसफुली वहां पे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। उसके बाद वो आपको कॉल करके बताते हैं कि आपको अब आना है और अब आपकी ट्रेनिंग होगी। तो दोस्तों, ट्रेनिंग के भी आपको पैसे मिलते हैं। वो आपका सवाल था कि जो ट्रेनिंग होती है और जो हमारी सर्विस होगी उसमें कितने पैसे मिलेंगे। दोस्तों, बहुत बच्चों ने पूछे थे ये सवाल, तो मैं आपको बता दूं 732 रुपए पर डे के हिसाब से इसमें मिलते हैं, 732। अब बहुत से बच्चों का ये सवाल था कि सर हमें सैलरी नहीं मिलती, ये वॉलंटियरशिप है तो ऐसे नहीं होता। तो मैं आपको बता दूंगी कि बहुत सी डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी होती हैं जिनके बजट अलाउंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से वो लेट हो जाती हैं। 2 महीने 3 महीने बीच में देखने को मिला था, लेकिन बाद में उनको अलॉट कर दिया जाता है अलाउंस। ऐसा नहीं है कि आपके पैसे मारे जाएंगे,
आपको सैलरी जरूर मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट की ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप इसकी चिंता मत कीजिए कि सैलरी नहीं मिलेगी, सैलरी जरूर मिलेगी। और मेल फीमेल कोई भी इसको भर सकता है, हाइट की टेंशन मत लेना दोस्तों। और कोई फिर भी आपके पास सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।